संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुलाबचंद कटारिया को इन दिनों फिर याद आ रहे हैं केरोसिन डालकर विरोध करने वाले पार्षद अजय पोरवाल। वर्ष 2009 में आचार संहिता के दौरान बिना वर्क ऑर्डर के ही ठेकेदारों को पेमेंट देने का था आक्रोश। मामले विधायक तलीचंद का जन सुनवाई के दौरान हुआ जोरदार विरोध। ग्रामीणों ने जूतों की माला तक पहनाने की बात कही तो समर्थक बोले इनके वोट कुएं में डालो। उदिया पोल पर 2 दिन से नाला निर्माण का कार्य पड़ा ठप। राहगीरों को हो रही है भारी परेशानी, लापरवाह बने जिम्मेदार। और सारथी अभियान के तहत विभाग ने उदयपुर जिले में छात्राओं को मोटिवेट करने का कार्य किया शुरू। प्रदेश भर में 1 लाख छात्राओं को जोड़कर हर मुश्किल से लड़ने के लिए करेंगे तैयार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब को आई याद की। प्रदेश के गृह सेवक और शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और जहां जहां भी जा रहे हैं उन्हें जनता के भारी आक्रोश से गुजरना पड़ रहा है। अब अगर निगम के क्षेत्र में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां की ही बात होगी और जब निगम में हर बार भाजपा का बोर्ड बने तो भाई साहब का जोश में आना लाजमी भी है। यही बात है कि कटारिया जी अब जन सुनवाई कम और कार्यकर्ताओं की बैठकें ज्यादा ले रहे हैं। इन बैठकों के दौरान भाई साहब कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि इसी वजह से हमेशा निगम पर भाजपा काबिज हुई है और निगम में कांग्रेस के पार्षदों की संख्या न के बराबर ही रह गई है। लेकिन इन दिनों कटारिया जी की जुबान पर एक नाम बार बार आ रहा है। वह नाम है चौथे बोर्ड में कांग्रेस के पार्षद रहे अजय पोरवाल का। कटारिया जी ने 2 बैठकों के साथ ही एक बड़े समाचार पत्र से खास बातचीत में पोरवाल का नाम लिया है। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस नाटक करती है। उदयपुर में निगम बैठक के दौरान अजय पोरवाल ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने का नाटक किया। उससे कांग्रेस के 12 में से 3 पार्षद रह गए और अब तो 2 ही बचे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। आइए आपको भी सुनाते हैं गृह सेवक और शहर विधायक कटारिया इन दिनों बार बार अजय पोरवाल का नाम लेकर किस तरह से कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन कर रहे हैं। और आपके बाद 50 में से जो कांग्रेस के नाम विरोध कर रहे हैं, आए तो 3 है तो 55 में से इन्हीं तो आए ना। अगर बहुत अच्छा काम करते हैं तो असेट ऊपर डाल करके आग लगाने का काम करते हैं तो फिर 3 रहेंगे और क्या करें। अगर नाटक की भी पराकाष्ठा हो गई तो बोर्ड की बैठक में अपने का असेट डेढ़ करके दिल्ली तक करके शहीद हो रहे हैं। इसके लिए विरोध किया। ऐसा विरोध जनता या आप भाषण कितने दे दो, जनता आपका थर्मामीटर दे नापती है। अगर नाटक की भी पराकाष्ठा हो गई तो बोर्ड की बैठक में अपने का हाथ डेढ़ करके दिल्ली तक करके शहीद हो रहे हैं। इसके लिए विरोध किया। ऐसा विरोध जनता या आप भाषण कितने दे दो, जनता आपका थर्मामीटर दे नापती है। तो देखा आपने, भाई साहब को कुछ याद हो न हो पर अजय पोरवाल और उनके द्वारा बोर्ड बैठक में उठाया गया कदम जरूर याद है, जो बार बार उन्हें यह कहने पर मजबूर कर रहा है कि कांग्रेस नाटक करती है। वैसे आपको बता दें कि अजय पोरवाल ने पिछली बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और महापौर चंद्र सिंह कोठारी के सामने कुछ ही मतों से पराजित हुए थे। इस वार्ड में कांग्रेस तीसरे स्थान पर आई थी। यह तो रही इन दिनों कटारिया जी के बार बार पोरवाल को याद करने की बात। अब हम आपको उस दिन की ओर ले चलते हैं जब यह घटनाक्रम हुआ था। यह वारदात है 13 सितंबर 2010 की, जब नगर परिषद उदयपुर में बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी। इस दौरान अजय पोरवाल ने मुद्दा उठाया था कि वर्ष 2009 में चुनावों के दौरान बिना वर्क ऑर्डर दिए उन ठेकेदारों को पेमेंट देने का प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में राजनीतिक दबाव से पारित किया जाना था, जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक था। इस बात का विरोध करते हुए अजय पोरवाल ने आत्मदाह का प्रयास किया था। आइए आपको भी उस दिन हुए पूरे घटनाक्रम से रूबरू करवाते हैं। नगर परिषद बोर्ड की बैठक में सोमवार का दिन अभूतपूर्व हंगामे का रहा। शहर में भारी तादाद में हुए अतिक्रमण को लेकर जनता का रोष एक पार्षद के जरिए प्रकट हुआ। कांग्रेस के पार्षद अजय पोरवाल ने स्वयं पर केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन उन्हें दूसरे पार्षदों ने पकड़ लिया। पार्षद अजय पोरवाल शहर में लगातार हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से क्षुब्ध थे।
इन न्यूज के विशेष कार्यक्रम खबरदार में भाजपा के 16 सावन एपिसोड के जरिए उदयपुर शहर में भारी तादाद में हुए अतिक्रमणों को सिलसिलेवार उठाया गया था, जिसे लेकर शहर की जनता में भारी रोष व्याप्त है। यह रोष बोर्ड की बैठक में उस समय प्रकट हुआ जब पार्षद अजय पौरवाल ने कार्रवाई की मांग की, लेकिन उनकी बात नहीं सुने जाने पर क्षुब्ध होकर उन्होंने स्वयं पर केरोसिन डालने की कोशिश की। आत्मदाह की इस कोशिश को अन्य पार्षदों ने विफल कर दिया। अजय पौरवाल केरोसिन का डिब्बा लेकर आत्मदाह की तैयारी करके आए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई निष्पक्ष रूप से की जाए। इस पर हंगामा हो गया और पौरवाल ने केरोसिन का डिब्बा स्वयं पर उड़ेलने का प्रयास किया। आचार संहिता के अंदर ये विदाउट वर्कआउट कोई काम नहीं कर, निर्माण कार्य नहीं करा सकते, परंतु न तो वो निर्माण कार्य की क्वालिटी हुई, न उन ठेकेदारों ने काम किया। करीब 80 लाख रुपए का पेमेंट ये इस बोर्ड से प्रस्ताव पास करते जो असंवैधानिक है। चुनाव आचार संहिता के लिए इसका प्रस्ताव मैं पिछले 6 माह से लड़ रहा हूं। मैंने लोकायुक्त में मुकदमा दर्ज कराया है, माननीय जिलाधीश महोदय को लिखा है, माननीय सतर्कता में लिखा है और बहुत जल्दी मैं इस कार्य में स्टे भी ला रहा हूं कि ये कार्य असंवैधानिक है, न एक निर्माण कार्य हुआ है और नगर परिषद की फिजूल खर्ची है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड की हठधर्मिता के कारण ये यहाँ प्रस्ताव पास करके उदयपुर के जनता का जो पैसा है गाड़ी कमाई वो अपने कमीशन खोर जो ठेकेदार उनको देना चाहते हैं। ऐसा हो रहा है कि हम संख्या में कम हैं, हमारे पिछले 3 बोर्ड में हम संख्या में कम पास हो रहे हैं। इस वजह से 3-4 बोर्डों में इन्होंने अपने संख्या बल पे उदयपुर शहर को तहस नहस कर दिया है। यहाँ बोर्ड में नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पे कोई नहीं सुनी जाएगी, क्या करेगा? इस उदयपुर की जनता ने हमको जनप्रतिनिधि बनाया, उदयपुर शहर के विकास के लिए चुना है। जब हमारी बात नहीं सुनी इन्होंने तो हमने इस तरह का काम किया। नगर परिषद की एक तरफा जब मामला होता है ना फैसला, हमेशा कांग्रेसी पार्षदों की उपेक्षा की जाती है और किसी भी विकास के कामों में या बजट में कोई इनको महत्व नहीं दिया जाता है, इनको ध्यान से नहीं सुना जाता है, काम नहीं किया जाता है, इनकी मांगे नहीं मानी जाती है। परेशान होके करते हैं। जो इस सदन के अंदर जो घटना घटी है बड़ी दुखदायी है। उनको अजय पौरवाल जी के साथ जो ये हुआ है उनको प्रेरित किया गया है और किन कारणों से ये काम हुआ है और उनके ऊपर किस प्रकार से ये केरोसिन की अगर कोई दुर्घटना घटती तो नगर परिषद के इतिहास के अंदर ये सबसे काला दिन होता है। इन दिनों प्रदेश भर में विधायकों का अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा चल रहा है, लेकिन अगर बात करें मेवाड़ संभाग की तो यहाँ पर विधायकों की स्थिति काफी दयनीय है। हर जगह विधायकों का काफी विरोध हो रहा है। उदयपुर शहर, ग्रामीण और मावली की जनता के आक्रोश के सामने विधायकों की एक नहीं चल रही है। एक तरफ जहां उदयपुर शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने जन सुनवाई के दौरान शराब का ठेका बंद करवाने आई महिलाओं को अपने वोट कुएं में डालने की बात कहकर उन्हें वहां से रवाना कर दिया। कटारिया के इस बयान का एक तरफ जोरदार विरोध चल ही रहा था कि मावली विधायक दलीचंद डांगी की जन सुनवाई में भी ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया, तो विधायक जी के समर्थकों ने कह दिया कि इनके वोट भी कुएं में डाल दो। ऐसे में मामला और गर्मा गया तो विधायक जी की ओर से एक आक्रोशित युवक को थप्पड़ मारने की धमकी दी गई। ऐसे में वहां मौजूद सभी युवाओं का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने दलीचंद डांगी को जमकर खरी खोटी सुनाई और यह तक कह दिया कि आपको तो फूलों की माला नहीं जूतों की माला पहनानी चाहिए। आपको बता दें कि मावली विधानसभा क्षेत्र के लोग लंबे समय से बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए परेशान चल रहे हैं। पानी की सही ढंग से सुचारू सप्लाई के लिए कई बार विधायक जी को शिकायत कर भी चुके हैं। आइए आपको भी बताते हैं बुधवार को मावली में जन सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। कहीं करा खाने को तो नहीं कहीं करा अरे खाने माला करूंगा कि गरबा की माला करूंगा चलो हमको कहीं करा खाने को तो नहीं कहीं करा अरे खाने माला करूंगा कि गरबा की माला करूंगा चलो बैठ जाओ मुझे
और 4 महीनों का ग्राहकी जो, और 4 महीनों का ग्राहकी जो, उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, झीलों की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रेड ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरास्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9820582230। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं नव वर्ष का ऑफर।
पहले आओ पहले पाओ। पहली 5 प्लॉट बुकिंग पर फ्री कूलर, अगली 10 बुकिंग पर फ्री फैन, अगली 20 बुकिंग पर फ्री प्रेस। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में महिलाओं व छात्राओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का सारथी अभियान मई माह में शुरू होगा। इसके तहत मई से उदयपुर में भी अभियान चलाकर बालिकाओं को सारथी अभियान से जोड़ा जाएगा। बालिकाओं के माध्यम से जिले के गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और उन्हें कानून के साथ अपराध से बचने, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से बालिकाओं में जहां आत्मविश्वास बढ़ेगा, वहीं बुराई से लड़ने के लिए हिम्मत भी मिलेगी। इस मुहिम को पुलिस विभाग की वेबसाइट से भी जोड़ा जाएगा और फीडबैक के आधार पर कदम उठाए जाएंगे। यह प्रशिक्षण 3 माह के लिए चलेगा। इस योजना के लिए उदयपुर रेंज का प्रभारी गिरधारी सिंह को नियुक्त किया गया है। बता दें कि जयपुर, बांसवाड़ा, पाली और अन्य जिलों में यह अभियान शुरू हो गया है और वहां मिली सफलता को देखते हुए उदयपुर में से शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री गिरधारी सिंह बुधवार को टीडी थाना क्षेत्र के स्कूल भी छात्राओं से मिले और उन्हें सारथी योजना के लिए मोटिवेट किया। आपको बता दें कि जिले में 100 से अधिक युवा सारथी बनेंगे जो महिलाओं की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। समय में राजस्थान पुलिस और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के तहत सारथी योजना द्वारा बालिका पुलिस प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पूरे राजस्थान में 1 लाख बालिकाओं को सारथी बनाया जाएगा और उन बालिकाओं को उनकी न्यायिक प्रणाली, कानून प्रणाली, बालिकाओं और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए उनको जागरूक किया जाएगा। और उसी के तहत उदयपुर रेंज में टीडी थाने के अंतर्गत एक शेरा, जिसको उपनाम सिंगापुर के नाम से जानते हैं, वहाँ हम आए हैं। सब बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ एक जो समस्याएं हैं यहाँ आधुनिकीकरण से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके लिए राजस्थान पुलिस के साथ हम मिलकर इस गांव को लेकर और इस गांव के आसपास के क्षेत्र को लेकर विभिन्न विकास कार्यों को राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर हम यहाँ करेंगे। और यहाँ के लोगों से, यहाँ के बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वर्तमान समय में जितना राजस्थान पुलिस हाईटेक हो रहा है, जितने राजस्थान के लोग हाईटेक हो रहे हैं, उतनी ही शर्म की बात है कि यहाँ के लोग न तो हाईटेक है, न ही हाईटेक होने की जो मूलभूत सुविधा है वो यहाँ है। जय हिंद। इन दिनों उदयपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या है यातायात जाम रहने की। एक बार कोई 2 पहिया या 4 पहिया वाहनधारी अंदरूनी शहर में घुस गया तो मानो उसका कम से कम आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में डीजल पेट्रोल के साथ कई बार वाहनों की टक्कर भी हो जाती है। आपको बता दें कि यह सभी हो रहा है करीब 15 दिन पूर्व उदयपुर क्षेत्र में बीच सड़क में हो रहे एक नाला निर्माण की वजह से। इसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है और उन सकरी गलियों से वाहन निकल रहे हैं जहां पर 2 वाहन भी आमने सामने से आए तो जाम लग जाता है। इस वजह से राहगीरों और पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिम्मेदार पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं, जहां उन्हें दिन रात लगकर इस नाला निर्माण को पूरा करवाते हुए खासो आम को राहत देनी चाहिए। वहीं 2 दिनों से यहां पर काम पूरी तरह से रुका हुआ है। बुधवार को उदयपुर न्यूज की कैमरा टीम मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति का जायजा लिया, लेकिन यहां पर न तो कोई मजदूर काम कर रहा था और न ही कोई जिम्मेदार वहां मौजूद था जो यह बता सके कि आखिर काम क्यों रुका हुआ है। शहर के अम्बा माता थाना क्षेत्र में मंगलवार
मंगलवार रात उस समय माहौल बिगड़ गया जब एक मोटरसाइकिल सवार को घायल करने के बाद शराब के नशे में धुत कार सवारों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल सवार का अपहरण तक करने का प्रयास किया। यह घटना देवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। घायल युवक ने चिल्लाने पर क्षेत्रवासी मौके पर आ गए और विरोध किया तो इन शराबियों ने उन्हें भी खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। ऐसे में प्रत्यक्षदर्शी आक्रोशित हो गए तो शराबी भाग छूटे, लेकिन गुस्साई पब्लिक ने उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। थोड़ी देर बाद अंबामाता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार के फोटो खींच कर रवाना हुई। वहीं देर रात आरोपी युवक आए और घटना स्थल से अपने वाहन लेकर रवाना हो गए। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसी कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी।
भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में चल रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का बुधवार को समापन हो गया। समापन से पहले अंतिम सत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के आला नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को दलित विरोधी सरकार बताया। इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कन्हैया और जिग्नेश मेवाणी सहित अन्य दलितों की बातों पर चर्चा करते हुए इन मुद्दों पर सरकार को घेरने का निर्णय लिया। 3 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आला नेताओं सहित प्रदेश के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शामिल हुए। समापन सत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए साफ किया कि सरकार भले ही अपने आप को दलितों के हित की सरकार बताती हो, लेकिन पिछले दिनों हुए घटनाक्रम के बाद यह साबित हो चुका है कि मोदी सरकार दलितों के पक्ष में नहीं बल्कि दलितों के अहित के लिए काम कर रही है। 3 दिन तक चले विभिन्न सत्रों के साथ साथ समापन सत्र में भी सरकार विरोधी चर्चाएं होती दिखाई दी। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अलग अलग मुद्दों पर सरकार सहित भाजपा नेताओं को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। वापस ली जाए और पहले उदयपुर के पनाधाय महिला चिकित्सालय में बुधवार सुबह फिर बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल हॉस्पिटल भवन के जर्जर अवस्था में बने ढांचे से आए दिन मलबा गिरता रहता है। बुधवार सुबह भी महिला चिकित्सालय के आउटडोर में छत के एक बड़े भाग से प्लास्टर गिर गया। गनीमत यह रही कि अल सुबह का समय होने से आउटडोर के मरीज नहीं थे, बाकी बड़ा हादसा हो सकता था। इस हॉस्पिटल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में महिला मरीज इलाज के लिए पहुंचती हैं। बार बार होते हादसों से भी चिकित्सालय प्रबंधन गंभीरता से कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। वहीं ये खस्ताहाल बिल्डिंग मरीजों के लिए जान की दुश्मन बनी हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली अनुभूति कार्यक्रम के पोस्टर का बुधवार को विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आनंद पालीवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कई सालों से आदिवासी अंचल के ऐसे गांवों में जाकर समय व्यतीत करते हैं जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ साथ लोगों में जागरूकता की कमी है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुछ दिनों तक गांव में रुककर गांव के लोगों को शहरी परिवेश के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही वहां की समस्याओं का निस्तारण कैसे हो इस बारे में भी गांव के लोगों को जानकारी प्रदान करने का काम किया जाता है। इसके अलावा सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो आम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होती है। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा ने ABVP के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह अपने अनुभूति कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण परिवेश के लोगों
के बीच इस तरह से रहें कि उन्हें अपनापन महसूस हो, ताकि वह अपनी समस्याओं को खुलकर आप सभी के बीच में रख सकें। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री सोहन डांगी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद पिछले कई सालों से यह कार्यक्रम करता आया है और पहले चरण के दौरान इस बार 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। साथ ही दूसरे चरण में 20 मई से लेकर 25 मई तक गांव में रहते हुए लोगों की समस्याओं के निस्तारण का कार्य करेंगे। कि हम बहुत सारी समाज की छोटी छोटी बातों से अनकंसर्न, मेरा क्या, मैं क्यों, ये मेरा क्या मैं क्यों, 2 घंटे 4 घंटे का कार्यक्रम हमारे जो विभाग के विभिन्न अधिकारी हैं उनके साथ आपकी बातचीत हो, उनके साथ आपका संप्रेषण हो, आपको ये जानकारी नहीं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उदयपुर महानगर द्वारा सामाजिक अनुभूति के पोस्टर का विमोचन किया गया। इसके अंतर्गत कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर महोदय विष्णुचरण जी मलिक, अध्यक्षता प्रोफेसर जेपी शर्मा सर कुलपति महोदय ने की। साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एबीवीपी के आनंद जी पालीवाल उपस्थित थे। उसके अंतर्गत सामाजिक अनुभूति के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को गांव-गांव में जाकर सामाजिक अनुभूति करने के लिए प्रेरित किया गया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुलाबचंद कटारिया को इन दिनों फिर याद आ रहे हैं केरोसिन डालकर विरोध करने वाले पार्षद अजय पोरवाल। वर्ष 2009 में आचार संहिता के दौरान बिना वर्क ऑर्डर के ही ठेकेदारों को पेमेंट देने का था आक्रोश। मावली विधायक दलीचंद का जन सुनवाई के दौरान हुआ जोरदार विरोध। ग्रामीणों ने जूतों की माला तक पहनाने की बात कही तो समर्थक बोले इनके वोट कुएं में डालो। उदियापोल पर 2 दिन से नाला निर्माण का कार्य पड़ा ठप। राहगीरों को हो रही है भारी परेशानी, लापरवाह बने जिम्मेदार। और सारथी अभियान के तहत विभाग ने उदयपुर जिले में छात्राओं को मोटिवेट करने का कार्य किया शुरू। प्रदेश भर में 1 लाख छात्राओं को जोड़कर हर मुश्किल से लड़ने के लिए करेंगे तैयार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।